आईपीएल 2026 नरेंद्र मोदी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच एक बेहद ही कांटे की टक्कर चल रही थी। लेकिन उस रात गुजरात की शानदार जीत से भी ज्यादा एक और चीज की चर्चा हुई। एक ऐसा पल जिसने पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया और क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। तो आइए इस मुद्दे पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। क्या जेसन होल्डर ने वो कैच नियमों के तहत बिल्कुल सही तरीके से लपका था या फिर थर्ड अंपायर से कोई बहुत बड़ी चूक हो गई थी? इस एक सवाल ने सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट के दिग्गजों तक सबको आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। चलिए सबसे पहले समय के उस पल में वापस चलते हैं। पारी का 8वां ओवर चल रहा था। अरशद खान बॉलिंग कर रहे थे और सामने थे रजत पाटीदार। पाटीदार ने एक जबरदस्त पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं। तभी जेसन होल्डर ने आगे की ओर डाइव लगा दी। अब सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि एक नीचा कैच पकड़ने के चक्कर में होल्डर कगिसो रबाडा से टकराते टकराते बचे। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स का खेल था जिसमें सारा ड्रामा हो गया। भाग 1, कैच पर विवाद, आरसीबी बनाम जीटी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। रजत पाटीदार उस वक्त 19 रन पर बैटिंग कर रहे थे। आरसीबी के लिए वो एक बेहद क्रूशियल मोड़ था। टीम को एक बड़ी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत थी और पाटीदार क्रीज पर सेट लग रहे थे। ऐसे वक्त में उनका आउट होना आरसीबी के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं था। इसीलिए इस कैच को लेकर टेंशन इतनी ज्यादा हाई थी। जब फील्ड पर खड़े अंपायर्स को कुछ साफ नहीं दिखा तो मामला गया थर्ड अंपायर के पास। टीवी पर बार बार रिप्ले चले, लेकिन अलग अलग एंगल से देखने के बाद भी ये साफ नहीं हो रहा था कि गेंद जमीन को छू रही है या नहीं। आखिरकार थर्ड अंपायर ने फील्ड अंपायर के आउट के फैसले को ही बरकरार रखा और इसके बाद जो हुआ वो हम सब ने देखा। आरसीबी डगआउट में एकदम से निराशा छा गई। विराट कोहली और कोच एंडी फ्लावर की हताशा तो स्क्रीन पर साफ साफ झलक रही थी। भाग 2, थर्ड अंपायर का फैसला। मैदान के उस गुस्से और हताशा से थोड़ा दूर हटकर अब जरा उन फैक्ट्स पर आते हैं जिनके आधार पर यह फैसला लिया गया। आखिर स्क्रीन के पीछे बैठे थर्ड अंपायर ने ऐसा क्या देखा? उन्होंने कई रिप्लेस का बेहद बारीकी से एनालिसिस करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि जेसन होल्डर के हाथ का एक हिस्सा गेंद के ठीक नीचे था। भले ही कैमरा एंगल की वजह से विजुअल्स पूरी तरह से क्लियर नहीं थे, लेकिन अंपायर को ये पक्का यकीन हो गया था कि होल्डर की उंगलियों ने गेंद को जमीन से टकराने से बचा लिया था। भाग 3, क्रिकेट के नियमों को समझना। तो असली सवाल ये है कि क्या ये निष्कर्ष क्रिकेट की ऑफिशियल रूल बुक के हिसाब से सही था? इसके लिए नियम 33.3 को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। रूल कहता है कि एक कैच को तभी पूरा माना जाता है जब फील्डर का गेंद पर और अपनी बॉडी के मूवमेंट पर पूरा कंट्रोल हो जाए। और सबसे बड़ी शर्त, इस कंट्रोल को हासिल करने से पहले गेंद किसी भी हालत में घास या जमीन को नहीं छूनी चाहिए। और यहाँ आके वो असली बहुत ही बारीक सा अंतर समझ आता है। अगर हम नियम 33.2.2 को देखें तो बाईं तरफ ये बिल्कुल साफ है कि अगर फील्डर ने गेंद को हाथ में सुरक्षित पकड़ लिया है और उस दौरान उसका हाथ जमीन से रगड़ खा रहा है तो वो एक फेक कैच है। लेकिन दाईं तरफ की स्थिति देखिए, अगर गेंद का कोई भी हिस्सा सीधे घास को छू लेता है तो वो नॉट आउट है। सारा बवाल इसी एक मामूली से मिलीमीटर के अंतर का था। भाग 4, अश्विन ने समझाया पूरा विज्ञान। अब जब सोशल मीडिया पर बहस हद से ज्यादा बढ़ गई, तब एंट्री होती है भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की। और यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो है उनका ये ऑब्जर्वेशन। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर समझाया कि जेसन होल्डर के हाथ नॉर्मल से कहीं ज्यादा बड़े हैं। उनके हाथों में एक क्रिकेट बॉल लगभग छिप सी जाती है। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे टीवी के जूम लेंसेज अक्सर मिस कर देते हैं। आइए इस लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर वो इल्यूजन बना कैसे। पहला, होल्डर के बड़े हाथों ने गेंद को चारों तरफ से लपेट लिया था। दूसरा, जब टीवी कैमरे जूम करते हैं तो हमें होल्डर की उंगलियों के बीच एक खाली जगह दिखती है, जिससे ये ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा होता है कि गेंद शायद जमीन को छू रही है। और तीसरा, अश्विन का ये दृढ़ विश्वास है कि उस गैप के दिखने के बावजूद गेंद ने असल में जमीन को कभी टच किया ही नहीं था। मतलब टेक्निकली थर्ड अंपायर का फैसला एकदम सही था। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या क्रिकेट में आज हम जिन मॉडर्न हाई डेफिनेशन कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सच में गेम की पूरी 3 डायमेंशनल रियलिटी को कैप्चर कर पाते हैं, या फिर 2 डायमेंशनल स्क्रीन पर दिखने वाली तस्वीरें अक्सर हमें धोखा दे जाती हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर खेल के भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। इसी विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं।